नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। हिमालय दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय संरक्षण के लिए स्पेशल कमेटी गठित करने की बात कही। जब तक इसमें जन जुड़ाव नहीं होगा, यानी जन सहभागिता नहीं होगी, तब तक वास्तव में जो हम इस काम को करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाने में उतनी ज़्यादा हमको तेजी नहीं मिल पाएगी जब तक कि हम नहीं कर पाएंगे। धनंजय मोहन जी बैठे हैं, हमारे वन विभाग के वो हैं। अभी देखिए, इतनी बड़ी वनाग्नि से हम लोग जूझ रहे हैं, हर साल जूझते हैं। हर साल कितना अभी हम लोगों को पूरे देश में हो गया कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ, हालांकि पता नहीं और जगह भी लगी होगी, लेकिन थोड़ा हम देवभूमि में है, हिमालय में है। हिमालय का यही फायदा है कि हम सबसे पहले दिखाई देते हैं, उसमें भी थोड़ा सा भी कुछ होता है। तो इसलिए हिमालय संरक्षण के साथ साथ हमारी जो ड्यूटी है या हमारा कर्तव्य है, उसमें थोड़ी सी भी कमी, थोड़ी सी भी न्यूनता कोई भी जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा। अन्य जगह पर कुछ होता रहे, हो जाए, बड़ी बड़ी है गंगा जी हम इतनी स्वच्छ देते हैं, यहाँ तक हम तो 1 नंबर का पानी दे रहे हैं पीने लायक। यहाँ हमने ये भी संकल्प लिया था, मैं नमामि गंगे में गया था, कि उत्तराखंड के बॉर्डर तक हम गंगा को बिल्कुल स्वच्छ भेजेंगे। पीने के लिए जो पानी होता है, जिसका जो मानक होते हैं उसके अनुसार भेजेंगे। और अब आगे वहीं देख लीजिए आप, जब हम गजरौला पहुंच जाते हैं और उससे आगे आप कानपुर पहुंच जाइए तो आप देख लीजिए क्या। तो ये सब भी हमको अभी कह रहे थे कि हम अपनी बेटी को बचाना है, तो बहुत अच्छी बात है। आज हमको जो है अभी मैंने जब नीति आयोग की बैठक थी, उस बैठक में भी मैंने ये बात उठाई, हिमालय के लिए अलग से योजना बननी चाहिए। और मैं हर बात उठाता हूँ क्योंकि हिमालय की अपनी चुनौतियां हैं। हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ लिखा, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, समस्त प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमालय पर्वत न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व भी है। आइए इस अवसर पर हम सभी हिमालय की महत्ता और इसकी जैव विविधता के संरक्षण के प्रति संकल्पित हों। समस्त प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमालय पर्वत न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व भी है। वहीं कैप्टन विक्रम बत्रा जी की जयंती पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। उन्होंने क्या कुछ लिखा, आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, कारगिल युद्ध में अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम का परिचय देने वाले परमवीर चक्र से अलंकृत कैप्टन विक्रम बत्रा जी की जयंती पर कोटिशः नमन। मां भारती की रक्षा करते हुए आप द्वारा दिया गया बलिदान देश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा स्तंभ है। कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विशेष न्यायाधीश को कैबिनेट के फैसले का इंतजार है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कृषि मंत्री गणेश जोशी पर व्यंग करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार के और मंत्रियों को शिकायत होनी चाहिए कि हम पर यह आरोप क्यों नहीं लगा है, यानी कि और सारे मंत्रियों का इनकम कम है। मंत्रियों को शिकायत होनी चाहिए कि हम पर क्यों नहीं ये आरोप लगा है?
ये तो और मंत्रियों को तो शिकायत होनी चाहिए है? और वो अपनी पत्नी को, यदि कोई पत्नी से उनसे नहीं बताना चाह रहे होंगे तो अपनी पत्नी को ये सर्टिफिकेट दिखा रहे होंगे, देखो तो इस पर लगा है ना इस आय से ज्यादा वाला, और हम पर नहीं लगा है, इसका मतलब हमारी आय नहीं है। तो इसलिए ये तो और मंत्रियों को शिकायत होनी चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदेश कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से अनुमति लिए बिना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से की गई कांग्रेस संगठन और जिला ब्लॉक संगठन में स्थायी और अस्थायी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा ने एक पत्र में भी लिखा है जिसमें लिखा कि मेरे संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन और जिला ब्लॉक संगठन में कुछ स्थायी और अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं। ऐसी सभी नियुक्तियां जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मंजूरी के बिना की गई हैं, उन सभी नियुक्तियों को तुरंत रद्द किया जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे चुनाव प्रदेश के अंदर जैसे हुए, अभी मंगलौर का चुनाव हुआ, हमारा बद्रीनाथ का चुनाव हुआ है, तो वहां पे नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष जी के स्तर पे जो की गई है, क्योंकि चुनाव के दौरान नियुक्ति तो करनी पड़ती है लोगों को काम लेने के लिए। हाँ, ये बात दूसरी है कि उसको हाईकमान से मंजूरी नहीं मिल पाई है। अभी हमारी लिस्ट भी वहां पर पीसीसी की जो है उसका भी अनुमोदन होना है। उसमें अधिकार है प्रभारी जी को, किसी को नियुक्ति करने का भी अधिकार है, किसी को निरस्त करने का भी अधिकार है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली जाएंगे तो प्रभारी जी से विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। जो भी पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा वो हमको स्वीकार है। गढ़वाल राइफल की 14वीं बटालियन का 49वां स्थापना दिवस राजधानी देहरादून में धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। मैं 13 नवंबर 1976 को मैंने आर्मी में भर्ती हुआ था और अगस्त 77 में मैंने एक सैनिक के रूप में 14 गढ़वाल राइफल में अपनी सैनिक यात्रा शुरू की और आज इसका 49वां स्थापना दिवस है। और हर वर्ष इस कार्यक्रम को हम मनाते हैं क्योंकि मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ, मेरी सैनिक पृष्ठभूमि की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। और मैं हर मंच पे ये कहता हूँ कि अगर मैं फौज का गढ़वाल राइफल का सिपाही नहीं होता तो मैं आज विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। और क्योंकि इस कार्यक्रम में वीर नारियों, युद्ध पदक जो हमारे विजेता है, सैनिकों और सभी वरिष्ठ जो हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। नैनीताल में आयोजित मां नंदा सुनंदा महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को महोत्सव की शुभकामनाएं दी और मां नंदा सुनंदा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना भी की। देखिए, आज 122वें उसमें मां नंदा सुनंदा का मेला प्रवेश कर रहा है। सब क्षेत्र और पूरे देश और राज्य को बधाई देती हूँ कि सभी के उसमें सुख समृद्धि आए, हमारा देश और क्षेत्र में खुशहाली आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने भी सभी को बधाई दी और सभी के लिए सुख समृद्धि का संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेले का आगाज आज से शुरू हो गया है क्योंकि कदली वृक्ष के लिए हमारा जो आज से जाते हैं, तो मैं धन्यवाद करूंगी राम सेवक सभा, इन्हीं के तत्वाधान में ये मेला शुरू होता है और दिन पर दिन भव्य रूप अपना मेला ले रहा है। तो इसमें सभी की भागीदारी, स्थानीय लोगों की, पुलिस प्रशासन की इसमें भागीदारी रहती है और इसमें स्थानीय लोग भी सभी इन्वॉल्व रहते हैं। आज मां नंदा देवी का भव्य उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के साथ यहाँ पर प्रारंभ हुआ था, जिसमें माननीय विधायक हमारी मुख्य अतिथि थी। और आज जब देख रहे हैं कि बहुत ही उद्घाटन के अवसर पर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे थी। आज ही से मां नंदा और सुनंदा के जयकारों के साथ और विशेष रूप से जो राम सेवक सभा के द्वारा इस वर्ष
प्रारंभ से ही 3 छोलिया नर्तक की टीम यहाँ पे मंगाई गई है। उनके द्वारा पूरे शहर में उल्लासपूर्ण तरीके से पूरा अपना प्रदर्शन किया जा रहा है। जनता आनंदित है और माँ का जो आगमन यहाँ पे होना है उसके लिए बिल्कुल तैयार करी है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम लोग कतली वृक्ष के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और कल लौटेंगे, तो कल भी पूरी भव्य शोभा यात्रा के साथ हम नैनीताल में निकलेंगे। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की पूजा अर्चना यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी और 15 तारीख को मां का डोला यहाँ पे विसर्जन होगा। उसके साथ ही महोत्सव का समापन भी यहाँ पर होगा। उत्तराखंड सरकार के डेयरी उत्पाद के ब्रांड आंचल की आइसक्रीम, दूध और सभी डेयरी उत्पादों को प्रदेश भर में प्रसिद्ध करने के लिए दुग्ध विकास विभाग लगातार अपनी कवायद में लगा हुआ है। इस बात को लेकर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आंचल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए हम लगातार गंभीर हैं। इसके लिए हमने हाल ही में अभी एक टेंडर निकाला है। ये आंचल की मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक कंसर्न है और सिर्फ आइसक्रीम के लिए नहीं, हम टोटल आंचल ब्रांड की ही बात करें अगर तो उसको ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेके हम बहुत सीरियस भी हैं। हमने एक टेंडर अभी लॉन्च किया है जहाँ हम चाहते हैं कि जो कंपनीज बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग करती हैं या ब्रांडिंग करती हैं वो उत्तराखंड में आए और हमारे आंचल की भी ब्रांडिंग करे, जन जन तक उसको पहुंचाए, उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो। और आपने आइसक्रीम की बात करी, इस साल हमने 75 लाख रुपए की आइसक्रीम सेल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक जो हमारे पास फिगर है वो लगभग 40-41 लाख रुपए की हमने आइसक्रीम सेल करी है। संतोषजनक नहीं है, हम चाहते थे और हो। और आपने सही कि मार्केटिंग की उसकी थोड़ी कमी है, तो हमने जैसे मैंने आपको बताया एक टेंडर फ्लोट किया है और मुझे उम्मीद है कि जो भी अच्छी कंपनी उसमें आएगी वो हमारे आंचल के ब्रांडिंग को लेके और जन जन तक वो ब्रांड पहुंचे उसके लिए अच्छा काम करेगी। दूसरा, आपने कैफेज की बात करी, हम ऑलरेडी उत्तराखंड में लगभग 17-18 कैफेज खोल चुके हैं। 6 कैफे इस बार हमने पूरे केदारनाथ रूट पे खोले थे, जो नया हमारा रूट है। पहली बार हमने उस ऋषिकेश से लेके और केदारनाथ तक 6 कैफेज खोले, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमने जो अपना टेट्रा पैक है हमारा, वो हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ रूट वगैरह मिला के देखें तो 1.25 करोड़ के ऊपर का हमने सिर्फ इस बार टेट्रा पैक बेचा है, फ्रेश मिल्क बेचा है। तो कोशिश यही है कि आंचल जो है वो जन जन तक पहुंचे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ओ पीछे देखो, पीछे न्यूए हमने 5-6 करती आई है अब पहले की सरकार। कदा हमने बांट के, कदा आपस में लड़वा के, पर जब तक हमने बीजेपी तक वोट दिया है ना, हम नॉन स्टॉप आगे बढ़ते गए हैं। स्पोर्ट्स में आ गए, स्टार्टअप में आ गए, खेती बाड़ी में आ गए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। जब तक हमने अपनी बीजेपी पे इतना विश्वास है, ना कि इन परिवारवादियों की पिछड़ी हुई सोच पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आगामी 10 सितंबर को कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक करेंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें निकाय चुनाव से संबंधित चर्चा भी की जाएगी। 10 तारीख को समन्वय समिति की बैठक है। उस बैठक में केंद्रीय हमारे जो सह प्रभारी हैं, नवनियुक्त सह प्रभारी श्री सुरेंद्र शर्मा जी भी सम्मिलित होंगे और प्रभारी महोदया वर्चुअली उसमें जुड़ेंगी जूम के माध्यम से। उस बैठक में हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, समन्वय समिति के सारे सदस्य हैं और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर, स्थानीय निकाय का चुनाव है, गणेश जोशी जी वाला प्रकरण है, आरएसएस की बैठकों में या जो सुबह शाखाएं लगती हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों को की जो पाबंदी थी उसको हटाना है और केदारनाथ उपचुनाव है। इन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है और हमने सारे मेंबरान को इस बात के लिए सूचित किया है। और उसके बाद केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव की तैयारी के लिए हम पर्यवेक्षकों की घोषणा करेंगे। प्रदेश में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रदेश में यूसीसी को लागू कर सकती है। वहीं यूसीसी को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी पर इसका चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं विधायक
विनोद चमोली का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अगर जनहित में कोई फैसला लेता है और उसका लाभ उस दल को होता है तो उसमें कांग्रेस को किस बात की शिकायत है। राजनीतिक दल अगर कोई निर्णय लेता है और जनहित में लेता है तो उसका लाभ अगर उस दल को मिलता है तो कांग्रेस को क्या शिकायत हो सकती है उससे। राजनीति में निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय लोकप्रिय निर्णय लिए जाते हैं। और जहाँ तक यूसीसी का प्रश्न है तो चुनाव से पहले ही हम जनता के बीच में गए थे और यूसीसी हमारे एजेंडे का हिस्सा था। जनता ने हमको मैंडेट दिया और हमने जनता के मैंडेट को स्वीकारते हुए आज हम यूसीसी को कानून बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस दिन यूसीसी लागू होगा उसका लाभ भाजपा को मिलेगा, क्योंकि भाजपा ने इतना बड़ा कदम उठाया है। और आज उत्तराखंड तो अपने आप में इतिहास में कहीं ना कहीं वर्णित हो गया है कि ये पहला राज्य होगा जिसने यूसीसी लागू किया है। कुंभ मेलों में आकर्षण का केंद्र बनने वाले शाही स्नान का अब नाम बदला जा सकता है। वहीं हरिद्वार में साधु संतों का कहना है कि शाही मुगलकालीन और उर्दू का शब्द जो गुलामी का प्रतीक लगता है, इसलिए सनातन के सबसे बड़े मेलों में शाही की जगह राजसी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं पेशवाई को शोभा यात्रा कहा जाना चाहिए। अखाड़ा परिषद इसके लिए बैठक कर नए शब्दों पर चर्चा करने की बात कह रहा है। प्रयागराज महाकुंभ से पहले इस पर निर्णय लिया जा सकता है। सालों से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। प्रमुख बात यह है कि हम हमारे यहाँ पर जो आक्रांताओं के जो प्रतीक है, उनके जो स्मारक है या उनकी जो यादें हैं, उनको तो मिटाना नहीं चाहते। तो ये हमारी कहीं ना कहीं कमी है। मध्यकाल के दौरान पर जो आक्रांता है उन्होंने हमारे यहाँ पे राज करा, तो स्वाभाविक है और बड़ा मानवीय है कि जो व्यक्ति जैसा शासन करता है, जैसा शासक होता है, जिसकी जो भाषा होती है, उस भाषा का प्रयोग शासकीय क्रियाविधि में आ जाता है। तो उनके बहुत सारे शब्द जो थे फारसी के, उर्दू के, अंग्रेजी के बहुत सारे आ गए। आपने देखा होगा दक्षिण भारत के अंदर तो मेट्रो से जितने बोर्ड थे, जितने पटल थे, हिंदी के हटा दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के उत्थान के लिए हम लोग प्रयासरत थे। उसी समय से कहते थे कि आपको हिंदी का गौरव स्थापित करना होगा। शाही से कहीं ना कहीं गंध आती है हमारी उस कलुषित काल की। तो बेहतर यह है कि हम उसकी जगह राजसी सवारी का उपयोग करें, राजसी यात्रा का उपयोग करें, वो बेहतर है। जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी काशीपुर कोतवाली पहुंचे, जहां एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस के साथ ही शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि उधम सिंह नगर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नशा तस्करों के साथ ही उसके सप्लायरों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। जिस दिन मैं यहाँ ज्वाइन किया उस दिन वन विभाग के कर्मचारियों के साथ जो पेड़ काटने वाले तस्कर हैं उनसे मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि वन विभाग के 4 कर्मचारी घायल भी हुए थे। उसमें कदरपुर थाने में अपराध पंजीकृत भी हुआ और उसके पश्चात हमारी 4 टीमें बनी इसमें, जिसमें अलग से एक एसओजी की टीम बनाई गई और उन लोगों को जो कि इस कृत्य को करने में शामिल थे उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, मैंने देखा कि कई ऐसी समस्याएं हैं जो उधम सिंह नगर की जनता को मदद करने में सहयोग कर सकती है। उसमें मेरा जो पहला लक्ष्य रहा वो रहा कि अपराध से कैसे हम लड़ें और कैसे अपराध को नियंत्रित करें। दूसरा मेरा लक्ष्य यह है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लक्ष्य है, मैं 2025 तक ड्रग्स फ्री करना है उत्तराखंड को। और जैसे कि जानकारी हुई और पीछे के केस हमने स्टडी किए, हमने देखा कि यहाँ नशे का बहुत व्यापार है। उसकी कमर तोड़ने के लिए और जो नशे के व्यापारी हैं, जिन्होंने उस नशे के व्यापार से संपत्ति अर्जित की है, उनको सलाखों के पीछे भेजने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस तत्पर रहेगी। विश्व प्रसिद्ध पीरान कलियर शरीफ का 756वां सालाना उर्स शुरू हो चुका है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा, ईओ नगर पंचायत भगवंत सिंह बिष्ट ने दरगाह प्रबंधन के साथ कलियर मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने साफ सफाई को लेकर नगर पंचायत कलियर को जिम्मेदारी दी है। बता दें, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पार्किंग के पास खुले में शौचालय देखकर बेहद नाराज भी दिखाई दिए। उन्होंने शौचालय ठेकेदार को चेतावनी दी कि मेले में खुले में शौचालय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चार्जबार ग्रहण करने के बाद, कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जो है पीरान कलियर दरगाह में आकर मत्था भी टेका गया और निरीक्षण भी किया गया है। आगामी 10 मेले के
लेके बहुत सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है, जिसमें साफ सफाई व्यवस्था हो गई, लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, कुछ दुकानों का टेंडर है और बहुत सारी जो पेंडिंग थी उनका जो वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ तो उनका ऑर्डर जारी कर दिया गया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही पेंशन ब्लॉक आवेदन की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी योजना का आवेदन लंबित न रहे, यदि ऐसा होता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। वहीं पूरे प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 1 से 19 साल के 37 लाख से अधिक बच्चों को पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए दवाई खिलाई जाएगी, जिसके लिए एनएचएम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि दिवस के लिए हमारी दवाइयां सभी जिलों में पहुंच चुकी हैं। 10 सितंबर को कृमि मुक्ति की दवाई सभी स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाएगी। यदि कोई बच्चा 10 सितंबर को स्कूल नहीं आता तो 18 और 19 सितंबर को उन बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम किया जाएगा, ताकि प्रदेश के सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवाई दी जा सके। इसमें एक हम लोग की जो इंटर डिपार्टमेंटल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होती है वो ऑलरेडी कराई जा चुकी है 10-12 दिन पहले। तो सभी विभाग पूरे अलर्ट मोड पे हैं। हमारी जो दवाइयां हैं वो भी जिलों में पहुंच चुकी हैं और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। और जो हमारा 10 सितंबर को डेट इसका फिक्स किया गया है, 10 सितंबर को सभी स्कूल्स में ये दवाइयां बच्चों को खिलाई जाएंगी। उसमें क्या डूज एंड डोंट्स है, उसमें AEFI किस प्रकार से साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, उसमें उस स्थिति में कैसे क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग्स भी सभी को दी जा चुकी हैं। और साथ में 10 सितंबर के बाद अगर कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट है या किसी कारणवश इसको दवाई नहीं दी जा सकी है तो 18 तथा 19 सितंबर को इसका एक मॉप अप सेशन भी रखा गया है, जिससे हमारे पूरा 100% डिवॉर्मिंग टैबलेट्स खिलाई जा सके। उत्तराखंड में अधिकारियों के हुए बम्पर तबादले के बाद उत्तराखंड की नई डीजी शिक्षा झरना कमठान ने पदभार संभाल लिया है। वहीं पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि कई सारी चुनौतियां सामने हैं, जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सभी जिलों के सीईओ की शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। मैंने आज ही डीजी एजुकेशन के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो अभी इसकी समीक्षा की जाएगी। क्या मेजर चैलेंजेस हैं डिपार्टमेंट के, तो जल्दी मीटिंग करके हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स के सीईओज़ के साथ में और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ में देखेंगे शिक्षकों की, कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, या जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित जो विद्यालय हैं वहाँ पे क्या मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूर चाहिए वहाँ पे, वो सब हम जल्दी ही समीक्षा करेंगे। और उसके बाद प्रयास करेंगे कि जो हमारी गुणवत्ता युक्त शिक्षा है वो स्टेट के अंतिम कोने तक पहुँचे। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों और रेस्टोरेंट के साथ ही ढाबों में अवैध रूप से शराब पीने वालों पर मित्र पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून के रायपुर क्षेत्र में ऑपरेशन मर्यादा के तहत लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। इस पर जानकारी देते हुए सीओ रायपुर डोईवाला अभिनय चौधरी ने कहा कि थाना रायपुर क्षेत्र में पिछले महीने 450 लोगों पर कार्रवाई हुई है। इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। में पूरे जिले भर में जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर बैठ के शराब पीते हैं, या जो होटल वाले, ढाबे वाले और ठेली वाले अपने होटलों पे या ढाबों पे जो है शराब पिलवाते हैं, लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना रायपुर क्षेत्र की बात करूं मैं तो पिछले माह में लगभग 450 जो है व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनको सार्वजनिक स्थानों से पकड़ के थाने ले जाया गया है और थाने ले जाके उनके खिलाफ उनकी चालानी कार्यवाही उनके खिलाफ की गई है। और उसी प्रकार जो लोग गाड़ी में बैठ के शराब पीते हैं या दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। और कुल 27 वाहन जो है पिछले माह भी सीज किए गए हैं और ये कार्यवाही ऐसे ही चलती रहेगी। और जो बस्तियां हैं उनके खिलाफ भी लगातार जो है सत्यापन की और कार्यवाही की जा रही है और इसमें लगातार अभियोग भी पंजीकृत किए जा रहे हैं। और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार में नवनियुक्त जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जिले के कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिसके चलते अधिकारियों में हड़कंप देखा गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से उपस्थित रहें ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
साथ ही जिलाधिकारी ने साफ किया कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरा ये दृढ़ मानना है कि अधिकारियों को जो समय नियत है समय से कार्यालय में आना चाहिए और समय से ही जो है कार्य संपन्न करने चाहिए। अगर अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो उनका स्टाफ भी समय से नहीं पहुंचेगा। अगर स्टाफ समय से नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे आम जनता को दिक्कत होगी। वो लोग आएंगे और कोई अधिकारी बैठा नहीं होगा तो उन्हें समस्या होगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि सभी को समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज 2-3 कार्यालयों में गया था और उसमें 2 अधिकारी अनुपस्थित भी मिले हैं। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा हूं और जो उनके अधीनस्थ अनुपस्थित थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उनको लिख रहे हैं। रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतकर लौटे 2 खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। दरअसल जर्मनी के हैनोवर में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें रुड़की निवासी शौर्य सैनी ने राइफल शूटिंग में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। वहीं अभिनव देशवाल ने भी 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण और 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में रजत पदक पर कब्जा जमाया। आज हमारे द्वारा अभिनव देशवाल जी और ये शौर्य सैनी जी का जो है एक स्वागत समारोह किया गया, क्योंकि हमारे दोनों क्षेत्र के निवासी हमारे बैंक के खाता धारक और जर्मनी में जो है शूटिंग में स्वर्ण और रजत पदक जीत के आए हैं। उसकी हमें बहुत खुशी थी। उन्होंने क्षेत्र का, हमारे बैंक का, सबका नाम रोशन किया है। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं और आशा करते हैं भविष्य में भी इसी तरह वो हमारा नाम रोशन करते रहेंगे क्षेत्र का। और हमारे बैंक से उनका बहुत पुराना नाता है और हम हमेशा उन्हें भी सपोर्ट करते आए हैं। हमारा बैंक हमारे राज्य के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबका बहुत सपोर्ट करता है। आने वाले महीने में हमने एक स्पोर्ट्स इवेंट भी रखे हुए हैं देहरादून में। आज हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है और उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है। उत्तराखंड राज्य में आज जो इन बच्चों ने उत्तराखंड का जो नाम रोशन कराया, उसके लिए पूरे देश को और पूरे उत्तराखंड वासियों को गौरव का पल महसूस कर रहे हैं। आज पूरे उत्तराखंड के जिले हरिद्वार में क्या पूरे उत्तराखंड में बहुत जश्न का माहौल है, बहुत जनता खुश है और इन बच्चों पे पूरा गौरव महसूस कर रहे हैं। और हम आगे भी आने वाली पीढ़ी से यही प्रार्थना करते हैं कि मेहनत करो और अपने देश का नाम। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना।